শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। जय जय श्री राम निताई गौर। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलियुग पावन अवतार, भुवन मंगल भुवन पावन, अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन गाथा तत्सहित उनके परम प्रिय पार्षदों के जीवन चरित जीवन गाथा किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये लीला बड़ा दिव्य लीला है, भगवान की अनंत लीला, भगवान लीलामय है। लेकिन ये वृंदावनी लीला, ये माधुर्यमय जो लीला है, ये है सर्वोपरि। भगवान के ज्ञानमय प्रकाश, भगवान के ऐश्वर्यमय प्रकाश, फिर भगवान के माधुर्यमय प्रकाश। लेकिन माधुर्यमय प्रकाश के अंदर भगवान के जो वृंदावनी ये उपासना माधुर्य रस सीमा निवृत्त निकुंज रस लीला माधुरी, ये वस्तु, ये रस आस्वादन महाप्रभु ने इस कलियुग में अति सरल रूप से समस्त जीव के प्रति कृपा परवश होकर के, करुणार्ध चित्त होकर के ये वस्तु, ये लीला रस आस्वादन के लिए, ये भजन लीला प्रकटन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं करुणा करके। ये ब्रज लीला, ये जुगल किशोर की जो प्रेम लीला, इसके ऊपर और कोई रस है नहीं। रस तत्व सीमा, भगवान रसमय है, भगवान रस स्वरूप है, लेकिन इसके ऊपर रस वैचित्र्य, रस माधुर्य की चरम परिणति, रस सीमा, रस निर्यास, इसके ऊपर और कुछ है नहीं। जहां भोले बाबा तक इस रस उपासक है, भोले बाबा तक। एक बार एक भक्त, आज तो भोले बाबा की तिथि है, भोले बाबा की इस माधुर्य रस उपासना के रसिक है भगवान शिव जी। एक भक्त था, ये बड़े एक निष्ठ शिव भक्त थे, शिव जी की उपासना करते थे, और दूसरा कोई देवताओं की उपासना में इनकी कोई रुचि नहीं थी। बड़े सरल प्राण, कुछ जानते नहीं है, शास्त्र ज्ञान इत्यादि कुछ जानते नहीं है, लेकिन भोले बाबा के प्रति इनके सहज सरल एक भक्ति भावना, बस प्रतिदिन नियम करके भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र अर्पण करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, कभी कभी रोते हैं, गाते हैं, नृत्य करते हैं। अति सरल स्वभाव, सरलता है साधन का प्राण केंद्र। जहां सरलता है भगवान अति सहज, उनके लिए सहज लभ्य हो जाते हैं। भगवान सरल को बहुत पसंद करते हैं। छल कपट कौटिल्य ये भगवान पसंद नहीं करते, चाहे लाख भजन करो। निर्मल मन जन्म ही पावा, मैं छल छिद्र कपट नहीं भावा। भगवान को सिर्फ सरलता के साथ उपासना करके बहुतों भक्त प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे भक्त मार्ग खोलने से आप देखेंगे ऐसे भक्त के अद्भुत लीला, सरलता, सिर्फ सरलता का आश्रय करके
भगवान कृपा किए हैं। ऐसे ही सरल भक्त, भगवान सरल भक्त को बहुत पसंद करते हैं। इसका नंबर ज्यादा है, भजन से भी सरलता का नंबर ज्यादा है। तो सरल भक्त है। एक दिन भोले बाबा को पानी चढ़ा करके फुट फुट करके रो रहे हैं। अचानक भोले बाबा प्रकट हो गए। प्रकट होते ही एकदम बिल्कुल चकित हो गए। ये भाई भोले बाबा कैसे प्रकट हो गए? तो उनके भीतर तो प्रेम के एक शिहरण अवस्था पैदा हो गई। आनंद में वो नृत्य कर रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, हे प्रभु दया करो, कृपा करो प्रभु। तो भोले बाबा कहते हैं, ये भक्तों तुम हमसे वर प्रार्थना करो, क्या चाहते हो तुम हमसे बताओ। तो भक्तों वो कहते हैं, प्रभु हमको तो पता ही नहीं है आपके चित जगत में क्या वस्तु है, हमारे तो कोई अनुभव है ही नहीं। हम तो माइक जगत में माया से मोहित होकर देहोदयी वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त होकर के क्षुद्र विषय वस्तु जो कि दुखदायी है, जो कभी सुख दे ही नहीं सकता है। भगवान गीता में कहते हैं, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। तो प्रभु ये माया जगत में ये माया मोहित होकर के हमने तो ये माया जगत के ये वस्तु से ही हमारे परिचित है। हम तो इसके अतिरिक्त तो चित जगत में आपके दिव्य आनंदमय जगत में क्या है क्या नहीं है ये तो हमको पता नहीं। कौन सा वस्तु अच्छा है, कौन सा वस्तु श्रेष्ठ है, क्या मांगना चाहिए ये भी हमको पता नहीं। हम मांगेंगे तो देहोदयी वस्तु पदार्थों को मांगेंगे, पर वो पैसा दो, धन दो, क्योंकि इससे अतिरिक्त तो हमारे ज्ञान ही है नहीं, हमको पता ही नहीं है इसके अतिरिक्त और कुछ है। यही तक हमारे प्रवेश है। एक बच्चा को, एक छोटा सा बच्चा को अगर आप कहो तुम्हारा मन जो चाहे मांग लो, हमसे मांगो, तो बच्चा को मांगना थोड़ी, तो वो कहेंगे 2 टॉफी दो, है 2 टॉफी दो, क्योंकि उसका वो बच्चा है ना, उसको मांगना आता नहीं है, वो जानता ही नहीं इसके अतिरिक्त। ऐसे मायाबद्ध जीव है। हम भी ठाकुर जी के द्वार पर जाकर के मांगते हैं भौतिक पदार्थ, प्रभु ये दो, पैसा दो, कौड़ी दो, ये सब दुखदायी है, ये सब माया है, ये सब अनित्य है। ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान है, ये आगंतुक है, ये माया है, ये शरीर तक आगंतुक है। ये शरीर मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति, विश्व में दृश्यमान, ये शरीर भी माया है, ये भी रहेगा नहीं। जिसको तुम इतना घमंड करते हो मैं हूँ, अरे ये भी तुमसे कोई मतलब नहीं है। ये भी एक दिन विवश होकर के तुमको छोड़ के जाना पड़ेगा। ये घर, ये मकान, जिस घर में तुम रह रहे हो, शरीर रूपी घर में, है ना, ये माया है। क्या मांगोगे तुम प्रभु से? हमको मांगना आता ही नहीं है। जिसमें दुख है, ये दुखदायी पदार्थ वस्तु में हमारे आसक्त होने का कारण, इसी वस्तु को हम मांगते हैं प्रभु के द्वार पर जाकर के, मंदिर में जाकर के, प्रभु पुत्र दो, हमारे पुत्र नहीं है, कन्या दो, या हमको धन दो, विषय दो, वैभव दो। ये तो भक्त कहते हैं, प्रभु हमको तो पता नहीं आपके चित जगत में कौन सा वस्तु अच्छा है, ये तो हमको पता नहीं। आप सबसे प्रिय जो मानते हैं, आपके विचार से सबसे प्रियतम जो वस्तु है, आप वही वस्तु हमको दीजिए। बस आप जिसको सबसे उत्तम मानते हैं, ये वस्तु हमको दीजिए। भोले बाबा कुछ समय चुप होकर के फिर अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए। भक्त सोचते क्या हुआ भाई, हमने तो ऐसे कहा। भोले बाबा अंतर्ध्यान हो गए, क्या हमसे कुछ गलती हो गया है, क्या हमने कुछ गलत, हमने कुछ मांग लिया? समझ में आया नहीं। कुछ समय तो रोया, दुख व्यक्त किया, प्रभु क्षमा कर दो, प्रभु कोई गलती हो गया तो क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, ऐसा रो पीट करके दिखते। भोले बाबा अंतर्ध्यान हो गए तो आते ही नहीं। फिर दुखी होकर के, ठीक है चलो, कम से कम प्रभु तो हमको एक बार दर्शन तो दिए हैं,
तो ये मेरी सौभाग्य है, बहुत अति सौभाग्य है। कुछ मिले ना मिले, हम भोले बाबा को दर्शन तो मिल गया है, इसमें हम तृप्त हैं। ऐसे कह करके वो तो चले गए घर। इधर भोले बाबा आ गए हैं कैलाश। कैलाश आकर के भोले बाबा का बुखार चढ़ गया है, 108 डिग्री बुखार। भोले बाबा बिड़ कर रहे हैं, बीच बीच में बुड़बुड़ कर रहे हैं। और पार्वती माता आई है। भोले बाबा का दशा देख करके आंख मोटा मोटा करके बुड़बुड़ क्या बोलते हैं, क्या जाने, भगवान जाने। शरीर में हाथ लगा के दिखते, अरे ये तो एकदम बहुत बुखार आ गया, क्या हुआ क्या हुआ है? ये पतिदेव तुम्हारे ये क्या हो गया, क्या दशा हो गया, क्या कारण, किस कारण से तुम ऐसे अस्वस्थ हो गए हो? बताओ क्या कारण है? तुम्हारे इतना बुखार चढ़ गया, तुम बिड़बड़ा रहे हो जैसे कुछ खो गया है, बहुत भारी अनर्थ हो गया है। ऐसे आपको देख करके ऐसा लग रहा है बहुत भारी अनर्थ हो गया है। तो बताते नहीं पार्वती, ये तुम मत पूछो हमसे, बहुत अनर्थ ही हो गया है। अरे क्या अनर्थ हो गया बताओ ना, हमसे बताने में क्या दोष है? हम तो तुम्हारे अर्धांगिनी, तुम्हारे सहोदरमिनी, हमको तो तुमको बताना चाहिए। ना पार्वती, आज तक तो हमने किसी को बताया नहीं ये विषय, इसलिए मैं कैसे कहूँ तुमको, ये कहना मुश्किल है, मैं बता नहीं सकता। हमसे मत पूछो पार्वती, हमसे बड़ा अनर्थ हो गया। अरे हमको बताओ तो। अब स्त्री जाती है, स्त्री जाती है, एक बार कोई रहस्य, अगर मान लो कोई ऐसे रहस्यपूर्ण कोई बात आ गया तो उसको जानने के लिए तो बस अब छोड़ेंगे ही नहीं, पीछा ही छोड़ेंगे नहीं। आप उनके कान में जाके कह दो कोई स्त्री को, जो एक तुमको ना एक गोपन बात कहेंगे, है ना, भारी गोपनीय बात, किसी को कहना नहीं, लेकिन अभी नहीं, पीछे कहेंगे। बस देखिए आपको पीछे पड़ जाएगा, अभी बोलना पड़ेगा, अभी बोलना पड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं। जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक आपका पीछे पड़ जाएगा, आपको चैन से बैठने नहीं। क्या थोड़ा सा तो कह दो, अभी कह दो, अभी कह दो। ये क्यूरियोसिटी, स्त्री मातृ जाति के मन में ऐसे क्यूरियोसिटी थोड़ा ज्यादा है, पुरुषों से थोड़ा ज्यादा है। तो पार्वती भी ऐसे ही जब कहती ये कहने लायक नहीं, हमने किसी को कहा नहीं, ये अति गोपनीय वस्तु है, तो पार्वती जी मैया पार्वती पर गए पीछे। नहीं नहीं नहीं, कहो ना क्या है, कहो ना, तुम हमको नहीं कहोगे, हम तुम्हारे कोई नहीं, ऐसे तुम हमको प्रेम करते हो, तुम्हारा प्रेम झूठा है, तुम हमको कहना नहीं चाहते हो, ऐसे क्या गोपन वस्तु है जो तुम हमको कह नहीं सकते हो? ऐसा कह करके पार्वती मैया तो पीछे पड़ गए। फिर भोले बाबा कहते ठीक है, देखो हम कहेंगे, हम तो किसी को आज तक कहे नहीं है, लेकिन आज तुमको कहेंगे, तुम किसी को कहना नहीं। तो बताओ बताओ क्या बात है? बोले देखो, आज हमारे एक भक्त बहुत प्रेमी भक्त है, हमको पूजा कर रहे थे, हमको उनको दर्शन दिया, हम उनसे आग्रह किया तो तुम कुछ वर मांगो, तो उसने ऐसा वर मांग लिया जो कि हमने जीवन में कभी, हमारे ये गोपनीय वस्तु, हमारे जो रहस्यमय वस्तु, हमारे जो हृदय के सबसे प्रेमी, सबसे प्रेमपूर्ण वस्तु जो है, ये हमने आज तक किसी को कहा नहीं, लेकिन वो वही वस्तु मांग लिया है, हमको वही वस्तु दो। बताओ, जीवन में हमने कभी, हमारे भक्त जो उपासना करते हैं हमारे, हम उसको अष्ट सिद्धि, नवनिधि, सांसारिक वस्तु, भोग, समृद्धि, सुख, विषय सुख, रुपया पैसा, धन दौलत, मान प्रतिष्ठा, ये सब दे करके सबको विदाई कर देते हैं, जाओ तो खुशी होकर के चले जाओ। और भक्त भी ऐसे ही हैं, उसमें वो तृप्त हो जाते हैं, थोड़ा सा विषय प्राप्त करके, थोड़ा सा जोग ऐश्वर्य प्राप्त करके वो बड़ा तृप्त हो जाते हैं। हम भी निश्चिंत होकर रहते हैं। जो हमारी गोपनीय वस्तु, ये गोपन रहने दो, हमारी हृदय के वस्तु, हमारे प्रेम के सबसे प्रियतम जो वस्तु है, ये हमारे हृदय में रहने दो, हम किसी को बताएंगे नहीं। तो पार्वती माता कह रही, वो क्या वस्तु है बताओ? अरे तुम भी यहाँ पर हक पड़ गए हो, हमने किसी को बताया नहीं, तुम बोलते हो बताओ, हम तो किसी को बताया नहीं, बताने के लायक नहीं। फिर पार्वती मैया पीछे पड़ गए, नहीं नहीं नहीं, बता हमको, तुम नहीं बताओगे क्या? तुम्हारी सबसे प्रियतम वस्तु है, कौन सा वस्तु है, तुम हमको नहीं बताओगे? हम तुम्हारे कोई नहीं, ऐसे ही प्रेम है? तो फिर अच्छा ठीक है, मैं कहता हूँ, सुनो। जो राधा कृष्ण जुगल को प्रेम विलास माधुरी में जो है, जो रास लीला है,
ये हमारे हार्दिक विषय है। इसके ऊपर रसो उपासना, इसके ऊपर श्रेष्ठ वस्तु प्रेम जगत में, प्रेम जगत में इसके ऊपर और कोई रसोमयी रस उपासना के चरम परम वस्तु और कुछ है नहीं। ये सर्वश्रेष्ठ अंतिम वस्तु है। ये रस माधुर्य, रास लीला, जहाँ जुगल किशोर रास से विलास करते हैं, ये हमारा हार्दिक विषय है। हमने ये वस्तु किसी को देती नहीं, लेकिन वो भक्त हमसे वर मांग लिया, जो आपके सबसे जो प्रियतम वस्तु है, आप जिसको सबसे अधिक मान्यता देते हैं, मानते हैं, आपके सबसे जो प्रिय है, वो वस्तु हमको दीजिए। आप बताओ, ये जगत में ही प्रचार हो गया तो झमेला हो जाएगा। तो पार्वती माता कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं, तुम्हारे भक्त है तो भक्त को तो देना चाहिए, तुम्हारी प्रिय वस्तु है, तुम्हारी प्रेमी भक्त है, तो हम इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। जो ऐश्वर्य चाहते हैं दे दो उसको ऐश्वर्य, जो अष्ट सिद्धि नवनीति चाहते हैं दे दो उसको अष्ट सिद्धि, जो भोग समृद्धि सुख समृद्धि चाहते हैं दे दो उसको। लेकिन जो तुम्हारे सबसे प्रियतम वस्तु जो चाहते हैं, तो वो वस्तु तो उसको देना चाहिए। अच्छा ठीक है पार्वती, तुम जब कह रहे हो तो हम देंगे उसको। फिर दूसरा दिन जब पानी चारण जल चारण आए हैं बोले बाबा को भक्त, बोले बाबा फिर प्रसन्न चित्त होकर आविर्भूत हो गए हैं, और भक्त देख करके तो बड़े उत्फुल्लित होकर के रोना शुरू कर दिया है। प्रभु हमसे क्या गलती हो गया, प्रभु हमसे मांग लिया, आपने वर देना चाहा, हमने मांग लिया, आपके सबसे प्रियतम वस्तु जो है वही वस्तु आपको दीजिए प्रभु, हमसे क्या गलती है। बोलते नहीं, गलती नहीं है, तुमको वही वस्तु देंगे, तुम चलो हमारे साथ। ऐसा कह करके उसको सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म शरीर तो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर हर जगह जा नहीं सकता है। दिव्य जगत में और दिव्य लीला आस्वादन के लिए मनुष्य स्थूल शरीर ये कभी ये वो दर्शन नहीं कर सकता है, वो आस्वादन नहीं कर सकता है। स्थूल शरीर में जब तक जीवात्मा का तदात्मता है, आत्मबुद्धि है, शरीर मैं हूँ, तब तक जाकर के उचित वस्तु का आस्वादन होना संभव नहीं है। तो भोले बाबा कृपा करके उनको स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर ले करके चल दिए हैं दिव्य गोलोक धाम में। गोलोक धाम में जा करके राधा कृष्ण जो रास विलास कर रहे हैं, वहां जाकर के देखो ये हमारे सबसे प्रियतम वस्तु है, ये सबसे प्रियतम वस्तु है। ऐसे कह करके उनको रासलीला में अनुप्रवेश कराने का उनको मौका दे दिया। जुगल किशोर आकर के वो भक्त को भोले बाबा जब स्वीकृति दे दिए हैं, तो जुगल किशोर आकर के उनको अपने लीला में ले गए हैं। तो ये माधुर्य उपासना पद्धति की जो चरम सीमा है, जो वस्तु ये महाप्रभु कलियुग में, इस कलियुग में करुणार्ध चित्त होकर के करुणा अवतीर्ण कलो समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल रसायन भक्ति स्नेहम, करुणा करके वो वस्तु प्रदान करने के लिए आए हैं, जो वस्तु कभी कोई युग में कोई भगवान के कोई अवतार ये वस्तु कभी प्रदान नहीं किए हैं। ऐसे वस्तु यथेच्छ लभ्य सहज सरल, सिर्फ करुणा करके ये वस्तु प्रदान करने के लिए कलियुग में आए हैं। इसलिए ये कलियुग धन्य कलियुग है, जिस कलियुग में ये उपासना पद्धति जो राधा कृष्ण माधुर्य रस सीमा की चरम वैचित्री, चरम निर्जास, वो रस माधुर्य, वो उपासना के जो परम चरम वस्तु जो है, वो प्राप्ति का साधन, ये मंजरी उपासना पद्धति, ये मंजरी उपासना पद्धति, राधा रानी के सहचरी नित्य सखी, ये मंजरी उपासना पद्धति, इस मंजरी उपासना पद्धति के द्वारा ही तुम वो चरम लीला रस सीमा रस माधुर्य राधा कृष्ण जुगल निवृत्त निकुंज में जो विलसित अवस्था में जो रहते हैं, निवृत्त निकुंज में, जहाँ कोई शौकियों का किसी के कदापि कहीं वहाँ अनुप्रवेश होना संभव नहीं है, वहाँ सिर्फ राधा कृष्ण जुगल ही विराजमाना रहती है निवृत्त निकुंज में। एक कुंज है, एक निकुंज है, एक निवृत्त निकुंज है। कुंज है जो एक सीमा, जैसे हमारी बाउंड्री है, ये है कुंज, मान लो एक कल्पना, ये कुंज है ना, सब कोई आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं। निकुंज है हमारे भीतर, और सब कोई जा नहीं सकते, परमिशन लेना पड़ेगा, मैं भीतर आ जाऊं, है ना।
तो ऐसे ही निकुंज भवन है, कुंज भवन के भीतर ही निकुंज भवन है। वहाँ विशेष अंतरंग सखी और दो एक अंतरंग शाखा वहाँ अनुप्रवेश है। वहाँ चौरस खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, वहाँ भोजन आदि ये आनंद लीला करते हैं भगवान। वहाँ है निकुंज लीला, कुंज फिर निकुंज। उसके बाद है निभृत निकुंज। निभृत निकुंज है जहाँ राधा कृष्ण दोनों निभृत निकुंज में विलसित अवस्था में जहाँ रह लीला आदि करते हैं, जहाँ किसी का वहाँ अनुप्रवेश है नहीं। जो प्रिय नाम सखी, जो ललिता दी, ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा चंपकलता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी, ये अंतरंग सखी, इनका भी वहाँ प्रवेश अधिकार है नहीं। जब रात्रि में जब अपने निकुंज में प्रवेश करते हैं सब, जब राधा कृष्ण जुगल को निवृत्त निकुंज में प्रवेश करा करके फिर सब चले जाते हैं, सब सखियां ललिता विशाखा आदि, वहाँ रहने का अधिकार है नहीं। वो लोग चले जाते हैं अपने कुंज भवन में, अपने अनुजाई सहचरियों को लेकर के चले जाते हैं। वहां सिर्फ नित्य सखी, ये जो नित्य सखी, जिस सखी जी उपासना पद्धति भावल्लासारती, जो महाप्रभु के अवदान जो ये भावल्लासारती, ये उपासना पद्धति, ये नित्य सखी, ये राधा रानी के साथ ही रहती है। ये सखियां वहां उनके प्रवेश है। वो सारी रात वहाँ निवृत्त निकुंज में वो रहती है, जुगल विलसित अवस्था में रहते हैं। कभी तो गर्मी के समय तो कभी पंखा करते हैं, हंसते हंसते चामर भजन करते हैं। इस तरह से सारी रात वो शिवा में रहती है। यह है निवृत्त निकुंजो, शिवा अधिकार ये प्राप्त करके धन्य होते हैं। ये है हमारे मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति, जो उपासना महाप्रभु के अवदान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने करुणार्ध चित्त होकर के कलियुग के जीवों के लिए ये वस्तु प्रदान की उपासना पद्धति, इसको कहते हैं भावोल्लासारती। भावोल्लासारती, राधा रानी के भाव से उल्लसित, बस राधा रानी के भाव, राधा रानी जैसे भाविता चित्त वृत्ति होती है, ऐसे ही वो सखी भी ऑटोमेटिक स्वाभाविक उनमें वो भाव के उल्लास, भाव से उल्लसित हो जाती है। राधा रानी हंसती है तो वो सखी आनंद सागर में डूब जाती है। राधा रानी के मुख चंद्रिमा के एक मुस्कान के छटा देख करके वो अनंत आनंद सागर में डूब जाती है। ये मंजरी राधा रानी के भाव से भाविता। राधा रानी दुखी है तो एकदम दुख शोक सागर में निमग्न हो जाती है। राधा रानी सुखी है तो अनंत आनंद सागर में डूब जाती है। ये नृत्य करती है, गाती है। ऐसी है ये उपासना पद्धति। आपने सुख इच्छा का कोई अपेक्षा है नहीं, आपने सुख चाहते नहीं है, आपने सुख के लिए कोई अनुसंधान है नहीं। उनके साधना के एक ही विषय है राधा रानी के सुख संपादन, कैसे भी हो, काहे मन वचन से राधा रानी को सुख देना, सुख प्रदान करना है। राधा रानी सुखी, राधा रानी को सुखी देख करके ये मंजरी अनंत गुना सुखी हो जाती है, सुख प्राप्त करती है। बस राधा रानी सुखी है। राधा रानी सुखी किसमें राधा रानी सुखी है? राधा रानी ऐसे तो देहदेही वस्तु पदार्थ से तो कोई मतलब नहीं, तो राधा रानी के सुख किसमें है न? जब कृष्ण उनके दक्षिण भाग में जब आके बैठते हैं तो देखो वो महाभाव स्वरूपिणी, आनंद स्वरूपिणी राधा रानी के महाभाव में देखो उल्लास, वहां देखो उफान आ जाती है। उस समय राधा रानी के भीतर आनंद के शिहरण, अनंत आनंद सिंधु में उफान आ जाती है। कृष्ण जब कृष्ण साथ रहते, पास रहते, प्रेम स्वरूप अखिल रसामृत सिंधु, भगवान रसराज और राधा रानी महाभाव, ये दोनों रसराज महाभाव दोनों जब सम्मिलित होते हैं तभी है आनंद की चरम स्फूर्ति, चरम स्थिति है वो रसराज महाभाव। रसराज कृष्ण, महाभाव स्वरूपिणी राधा रानी, दोनों जब सम्मिलित होते हैं, जब आपस में बैठते हैं, जब आपस में बात करते हैं, हंसते हैं, तो ये जो रस सीमा है ये सर्वोत्कर्ष है। इसके ऊपर और कोई आनंद है नहीं। तो मंजरी जानती है जो राधा रानी के सुख संपादन के लिए हमको कौन सा उपाय अवलंबन करना चाहिए। राधा रानी के निकुंज भवन में प्रवेश करा करके ये चली जाती है। कैसे भी हो, जाने तो न प्रकार न कृष्ण को लेके आते हैं।
कभी को हाथ पकड़ के, कभी तो तारण करके ले आती है, कभी तारण करते हैं। जब कृष्ण मान लो और कोई कुंज भवन में कोई सखियों के साथ जब आनंद लीला, हास्य लीला आदि कर रहे हैं, उस समय ये तारण करते हैं, तारण करके ले आते हैं, लेकर के राधा रानी का पास बैठाते हैं। ये इनकी लीला माधुरी का ये है एकमात्र आस्वादनीय चरम परम अवस्था है, जुगल किशोर का मिलन कराना। कोनो छले एक संगे सखीरे मिलाए, से आनंद देखे सुनी कोटि सुख पाए। कोनो छले एक संगे सखीरे मिलाए, कोई छल करके का बहाना करके कैसी भी हो कृष्ण को ले आते हैं, लेकर के राधा रानी के दक्षिण भाग में बैठाते हैं। फिर दोनों का देखो आनंद शिहरण, देखो रसराज महाभाव दोनों एक। तो देखो फिर आनंद का एक अद्भुत उल्लास, अखंड आनंद सिंधु में उफान आ जाता है। ये है मंजरी भाव उपासना पद्धति। तो ये वस्तु देने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के ये कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं, सिर्फ ये वस्तु प्रदान करने के लिए मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति। तो हम लोग आलोचना कर रहे हैं, अद्वैत भवन में विराजमान है महाप्रभु। वृंदावन जाने का मानस लेकर के आए हैं, वृंदावन चलेंगे, संन्यास लेके। हम लोग आगे पहले आलोचना कर चुके हैं, तो अभी पुनरावृत्ति तो संभव नहीं है, तो आगे चलेंगे। महाप्रभु संन्यास लेकर के चले गए हैं जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी से आग्रह किया है कि हम वृंदावन जाएंगे। वृंदावन तो कभी गए नहीं, वृंदावन दर्शन करेंगे। तो समस्त भक्त मंडली लेकर के आए हैं, चलो बंगाल होकर के, बंगाल में शांतिपुर होकर के फिर वहां से हम लोग वृंदावन चलेंगे। ऐसे संकल्प करके कुछ भक्त मंडली के साथ महाप्रभु आए हैं अद्वैत भवन में शांतिपुर में। शांतिपुर होकर के महाप्रभु गए हैं रामकली नामक स्थान। वहां रूप सनातन दोनों को उद्धार करके, ये लोग राजमंत्री थे, सनातन थे राज के प्रधानमंत्री, और रूप थे वहां के जागीरदार। लेकिन दोनों ऐसे मत्त होकर के राजा का दिन ऐसे सब कुछ भूल करके आत्महारा होकर के वहां अपने भौम लीला कर रहे थे। महाप्रभु जानते हैं जो अब इनका समय हो गया, अब इनको आपने लीला के परिवर्तन होना जरूरी है अपने नित्य लीला में। जिसलिए आए हैं, अवतीर्ण हुए हैं, इसलिए उनको चेतन सत्ता जगाने के लिए अब तो हमको आना पड़ेगा। राम के लिए ग्राम में आए हैं, सनातन रूप सनातन दोनों आए हैं, दोनों को छाती में लगाए और महाप्रभु का अंग स्पर्श मात्र ही उनके अंतकरण के अंधकार संपूर्ण रूप से तिरोहित हो गए, अंतकरण निर्माण हो गए। रोना शुरू कर दिए हैं, प्रभु आप संसार से मुक्त कर दो, आप इतना कृपा किए हो, आप ऐसी कृपा करो, आप तुम्हारे साथ ही चलेंगे। कहे नहीं, अब तुम जाओ, तुम धीरे आ जाना, हम चलेंगे वृंदावन। तुम फिर कोई समय किसी भी बहाना बना करके तुम राज कार्य से मुक्ति लेकर के तुम चले आना हमारे पास। महाप्रभु वहां से आए हैं शांतिपुर में। शांतिपुर में माता के सानिध्य में कुछ दिन रहे, अद्वैत आचार्य के मन तुष्टि के लिए, मन प्रसन्नता के लिए कुछ दिन निवास किए। फिर वहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी आए, उनको भी उपदेश किए। उसके बाद महाप्रभु सबसे विदाई लेकर के वृंदावन के जाने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन इतना लोग संगठित हो गए, हजारों लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी एक शब्द कहे थे जाते समय, যার সাথে लोक लक्ष कोटि वृंदावन जावार ये नहे परिपाटी। महाप्रभु को कहते हैं, जिनके साथ इतना लाखों लोग चल रहे हैं, वृंदावन जाने का आनंद थोड़ी होगा। कहीं तुम तीर्थ करने जाओगे, कोई दर्शन करने जाओगे, ज्यादा लोग साथ लेके जाना नहीं चाहिए। ये हल्ला गुल्ला होता है, कोई कुछ कहते, कोई कुछ कहते, कोई किसी का कुछ इच्छा, कोई का कोई इच्छा, ऐसे। तो कहते वृंदावन जाओ तो अकेला जाओ, आनंद में वृंदावन दर्शन करो, वृंदावन परिक्रमा करो, वनभूमि दर्शन करो, नित्य लीला श्री दर्शन, तो आनंद तुम आस्वादन कर सकते हो। और हजारों लोग लेकर के
वृंदावन आने से थोड़ी बात साधन होगा। महाप्रभु समझ गए सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं, तो महाप्रभु स्थगित कर दिए, नो इस बार वृंदावन नहीं जाएंगे। सबको कह दिया तुम लोग सब अपने अपने भवन चले जाओ, हम जा रहे हैं नीलाचल। तो महाप्रभु 2-4 भक्तों को संग लेकर के चले आए हैं नीलाचल में। नीलाचल आकर के कुछ दिन अवस्थान किए हैं। अवस्थान के बाद सबको अपने प्रिय भक्त जो है, प्रेमी भक्त, उनको कह रहे हैं, सलाह कर रहे हैं, तुम लोग हमको आदेश करो, हम वृंदावन गए नहीं कभी, हम वृंदावन जाएंगे, तुम लोग हमको अनुमति दो। तो सब भक्तों पूर्ण ब्रह्म सनातन जो साथ है, ऐसे आनंद कौन चाहता है जो ये आनंद छोड़ करके आप ऐसे प्रभु को ऐसे विदाई दे दे। प्रभु चले जाएंगे तो फिर निरानंद सागर में डूब जाएंगे सब। जिनके चरण कमल के एक छठा प्राप्ति के लिए जोगेंद्र मुनिंद्र आदि जुग जगंतर तपस्या कर रहे हैं निभृत में, एकांत में, और वो भगवान पुरुषोत्तम जब साथ है, वो आनंद कौन छोड़ना चाहते हैं। सब कहते हैं प्रभु अभी नहीं, अभी बरसात है, अभी नहीं आगे जाना, फिर गर्मी आ जाती है, गर्मी कहते प्रभु और बहुत गर्म है, इसमें जाना ठीक नहीं, गर्मी के बाद ही जाना, गर्मी के बाद फिर वर्षा आ जाती है, प्रभु अब वर्षा का लिए जाना तो ठीक नहीं है, कीड़ा मकोड़ा है, आप बरसात के बाद ही जाना। ऐसा करके टालते हैं। फिर महाप्रभु कहते हैं स्वरूप दामोदर और राय रामानंद, उनके प्रेमी भक्तों, उनको कहते हैं तुम लोग हमको आदेश करो, अब हम चलें। ऐसे समय का इंतजार करने से फिर हम रह जाएंगे, हमारा ये जो संकल्प है वृंदावन जाना, ये तो फिर संभव नहीं है। ऐसे प्रकृति तो ऐसी होगी, कभी ठंडी, कभी वर्षा, कभी शीत, कभी कुछ, इसका अंदर ही हमको चलना पड़ेगा। समुद्र में स्नान करोगे, संकल्प करके तुम अगर समुद्र के किनारे ठहरे होकर के तुम सोचोगे समुद्र के तरंग शांत हो जाए फिर हम स्नान करेंगे, तो कभी तरंग शांत होता नहीं है। तुमको नहाना है तो तरंग के अंदर ही नहाना पड़ेगा, डुबकी लगाना पड़ेगा। ऐसा ही संसार के प्रकृति के ये तरंग शांत हो जाएगा, फिर हम निश्चिंत होकर परमार्थ करेंगे, तीर्थ पर्यटन करेंगे, भजन करेंगे, तप तपस्या करेंगे, आराधना करेंगे, उपासना करेंगे। ऐसा अगर तुम संकल्प करते हो तो ये मिथ्या है, ऐसे होना संभव नहीं है। ये संसार तरंग है, यहाँ ऐसा होता रहेगा। ये तरंग के अंदर ही तुमको भजन करना पड़ेगा, परमार्थ करना पड़ेगा। महाप्रभु ऐसा करके रात्रि के अंधकार में 2 भक्तों को लेकर के चल पड़े हैं वृंदावन की ओर। वृंदावन के ओर अंधकार में चलते चलते महाप्रभु जानते हैं दिन होने से कोई कहेंगे हम चलेंगे, कोई कहेंगे हम चलेंगे, कोई तो पीछे पीछे चल पड़ेंगे, बड़ा अनर्थ हो जाएगा, जाना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। तो भक्तों का कैसे, किसको हम संभालेंगे, किसको हम मना करेंगे, सब रोना पीटना शुरू करेंगे। वो रोना पीटना देख करके भी फिर मन कष्ट हो जाता है, ये लोग इतना रो रहे हैं तो चलो अभी नहीं, पीछे जाएंगे, फिर हमारा चलना भी संभव नहीं होगा। क्यों दया आ जाती है मन में, भक्त लोग कैसे करुण क्रंदन करते हैं, उनको छोड़ के कैसे जाए। तो इसीलिए महाप्रभु अंधकार में, रात्रि के अंधकार में चल दिए है चुपचाप। प्रातः काल सब भक्त उठ करके देखते हैं महाप्रभु है नहीं, कहाँ गए, फिर पता चला महाप्रभु वृंदावन की ओर चल दिए हैं। कोई बात नहीं, अपने मन संतप्त हृदय को शांत करके उन लोग तो अपने नीलाचल में अवस्थान कर रहे हैं भक्त वृंद। महाप्रभु चल दिए हैं, चलते चलते जंगल का रास्ता, झारीखंड के रास्ते में चल दिए हैं। झारीखंड उसमें महा जंगल था, शेर, भालू, गंडार, हाथी, ये सब हिंस्र जंतु जानवर में समाकीर्ण था। ऐसे जंगल के अंदर से जाना पड़ता, कोई रास्ता नहीं, घाट नहीं। और महाप्रभु तो हरिनाम संकीर्तन में मतवारा होकर के एक प्रेम भाव में भवित होकर के चल रहे हैं। उनका शरीर पर शोध बोध नहीं है। उनके साथ जो भक्त, दोनों भक्त चल रहे हैं, उन लोग तो भयभीत हो रहे हैं। कभी तो शेर, कभी तो भालू, कभी तो जा रहे हैं, आ रहे हैं, भयभीत हो रहे हो। तो देखे नहीं, उनके मन में तो वो भावना है नहीं, उनकी स्थिति तो ऐसे है नहीं, तो भयभीत हो रहे हैं। रात्रि काल में अंधकार में बैठे हैं, और वहां शेर, भालू, शेर की गर्जना, हाथी, इस तरह से
जंतु जानवर देख करके भयभीत हो रहे हैं। महाप्रभु कहते कोई चिंता नहीं, ये लोग सब भगवत भक्त हैं, ये हमको देखने के लिए आते हैं, तुम चिंता मत करो। फिर प्रातः काल चलते हैं तो सबको ऐसे अंजलिबद्ध होकर के भगवान पानी लेकर के उनको छिड़क देते हैं, बोलो हरि बोल। और सब जंतु जानवर एक साथ, सिंह, हाथी, सिंह, गंडार, फिर तुम्हारा शेर, भालू, ये सब एक साथ एकदम एक साथ सम्मिलित होकर के प्रोसेशन करके महाप्रभु के पीछे पीछे अनुगमन किए। ये बड़े अद्भुत संवाद, हम नहीं कहते हैं, इतिहास कहते हैं। झारखंड के रास्ते में शेर, भालू, हाथी, गंडार, हरिण सब आपस में सब गले लग रहे हैं, आपस में सब प्रेम वितरण कर रहे हैं आपस में। और महाप्रभु ये पानी लेकर के छिड़काव कर रहे हैं, बोल हरि बोल, हरि बोल। और सब आनंद में सब हरि बोल उच्चारण कर रहे हैं। वो पशु उनके पीछे पीछे अनुगमन कर रहे हैं। दो भक्त जो बलभद्र भक्त उनके साथ थे भक्त, वो भयभीत हो रहे हैं। चलो महाप्रभु कहते कोई चिंता नहीं, तो चिंता नहीं, चलो। चलते चलते जंगल का रास्ते में चलते चलते आप गांव आ गया। ग्राम आ गया, खाने का तो कुछ है नहीं, गर्मी मौसम। महाप्रभु को प्यास लग गया। वो तो गांव तो दूर है, तो एक बेचारा माठा वाला, वो माठा बेच के अपना गुजारा करते, गरीब व्यक्ति है। माठा लेकर के जा रहे थे, कंधे में है ना, डंडी में दो तरफ हंडी रहता है, ऐसे लेकर के चलते हैं। माठा बेच करके दिन गुजारा होता है, गरीब आदमी है। तो महाप्रभु सोचे इसके अंदर कुछ पानी कुछ तो होगा, बहुत प्यास लग गया। ये प्रभु की लीला है। भक्त को बुलाया, भाई सुनो, तुम कहाँ रहते हो? नहीं बाबा, मैं तो ये गांव में रहता हूँ। क्या है इसमें माठा है, क्या करते हो? नहीं, माठा बेच करके मैं अपना बालक का पालन पोषण करता हूँ प्रभु, ऐसे दिन गुजारा हो जाते। इसमें तुम्हारा संसार गुजारा हो जाता है माठा बेच करके? बोलता है प्रभु कोई रकम दिन गुजारा हो जाता है, कैसी भी हो दिन तो गुजारा हो ही जाता है। ठीक है, तो भाई हमको थोड़ा माठा पिलाओगे? हाँ प्रभु पी लो। तो कहते हैं देखो भाई माठा तो पी लेंगे, हमारे पास पैसा कौड़ी तो है नहीं, हमारे पास पैसा कौड़ी है नहीं, ऐसा पिला दो तो हम थोड़ा पी सकते हैं। अच्छा प्रभु आप पी लो। तो वो बेचारा सोचे हैं थोड़ा सा 2 घूंट 4 घूंट तो पी लेंगे, क्या है, तो पिला ही दो। और चपटा उठा करके महाप्रभु को पीना, महाभाई गट 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 पीते जा रहे, पूरा घड़ा खाली कर दिया। बेचारे का मुंह तो फीका पड़ गया। जब हम सोचे हैं थोड़ा सा माठा पिला देंगे, फिर साधु है चले जाएंगे, बाकी बेच करके। तो महाप्रभु कहते हैं अभी तो प्यास बुझा नहीं, और थोड़ा सा पिला दोगे? वो बेचारा तो आफत में पड़ गए हैं, भाई ये पूरा माठा अगर पी जाएंगे तो बड़ा झमेला हो जाएगा। तो फिर तो हमारा आज के तो चावल दाल इसे बेच करके तभी तो हम चावल दाल जो भी खरीद करके ले जाते हैं, फिर जाके रसोई होता है, ये दिन का काम है हमारा। ग्वाला जो है उनसे माठा खरीद के ले आते हैं, माठा बेच करके जो 2 पैसा हो जाते हैं उससे गुजारा हो जाता है। तो ठीक है पी लो प्रभु पी लो। तो महाप्रभु पी रहे हैं भाई, जैसे ब्रह्मांड का प्यास आ गया उनके भीतर, गट 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 पीते हैं, पीते पूरा दोनों घड़ा माठा पूरा पी गया। अब वो सोचते हैं भाई मांगो ना मानो, इनका दया तो आएगी, थोड़ा 2-4 पैसा तो देंगे ही, कुछ तो देंगे। महाप्रभु कहते अच्छा भैया राधे श्याम, अच्छा भैया राधे श्याम। और उसको मुंह तो फीका पड़ गया। अच्छा बाबा ठीक है राधे श्याम बोल करके आप बेचारा क्या करेंगे, वहां बैठे। आप हो गया आज का काम धंधा तो आज हो गया, पूरा धंधा तो आज एक साधु सेवा में हो गया। अब क्या करें, अब घर जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे, हमारे तो कुछ खाने का नहीं। ये बेच कर बाल बच्चा सब बैठे हैं, मुंह ताक रहे हैं, जा करके दाल चावल खरीद के ले जाएंगे, फिर जाकर रसोई होगा।
आप तो पूरा कैसे साधु हैं, कहाँ के साधु हैं भाई, पूरा 2 घड़ा माठा पी गया। खैर कोई बात नहीं है, तो दिव्य दर्शन है, उनको दर्शन करके मन तो बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा सुंदर, बड़े अद्भुत साधु दर्शन, ये बड़ी भाग से होता है। खैर ये भी संतोष है जो ऐसे साधु सेवा में हमारे परिश्रम जो है ये साधु सेवा में लग गया, ऐसे संतोष धारण करके अच्छा चलो घर चले, आज कुछ भी हो जाए चलो घर। घर जाके उठाते हैं भाई, हाथ चापटा उठता नहीं, अरे चापटा उठता नहीं, क्या बात है। फिर उठाते हैं, चापटा उठता नहीं है, क्या बात है, इतना वजन कैसा हो गया, चापटा उठाना चाहे चापटा उठता नहीं है। फिर वो ऊपर में कपड़ा था ना, कपड़ा खोल करके देखते सो मोहर से भर गया, सोने का मोहर से दोनों चापटा भर गया, एकदम सोने का मोहर से। फिर वो तो वहां बैठे बैठे तो खूब रोया, प्रभु तुमने ऐसे कृपा किया हम जैसे गरीब के ऊपर, तुमने ऐसे परमार्थ विषय में भी तुमने हमको कृपा करके हमको संसार चक्र से मुक्त करा दिया, आधार इधर तुमने कृपा करके हमारे संसार निर्वाह यात्रा निर्वाह के लिए भी तुमने ऐसे करुणा किया कि फिर जीवन पर हमको शायद और कष्ट होगा नहीं। ऐसे रोते रोते बेचारा तो प्रभु के चरण कमल के चिंतन करते करते घर आए। घर आके उनका तो दरिद्री खत्म, तो प्रेमानंद में फिर वो अपना भजन में लग गए। प्रभु की कृपा हो गई कि संसार से उनका मन उब गए, फिर वो भजन में ही लग गए। महाप्रभु इस तरह से चलते 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 आए हैं काशीपुरी। काशीपुरी आकर के वहां हजारों लोग उनके ये दर्शन करके एकदम उन्मत्त प्राय हो गए। हजारों लोग खबर हो गया एक ऐसे दिव्य पुरुष आए हैं, ना जाने कहां से आए हैं। उनके इतने सुंदर दर्शन कि दर्शन मात्र से हृदय ग्रंथि जैसे खुल जाता है, जैसे आनंद के एक दिव्य शिहरण है, अणु परमाणु में जैसे आनंद के शिहरण खिल जाता है। ऐसे पुरुष ऐसे तो जीवन में कभी देखे नहीं। ऐसे प्रचार हो गया, हजारों लाखों लोग आकर के मणिकर्णिका घाट में आकर के महाप्रभु के दर्शन के लिए ठाड़ी हो गए हैं। महाप्रभु के ऐसे दिव्य ऐसे है ना, जो बड़े बड़े महापुरुष है ना, उनकी कुछ शक्ति होती है, उस शक्ति सबको ऐसे आकर्षण शक्ति उनमें होती है जो एक स्वाभाविक उनके पास लोग आकर के उनके सानिध्य में रह करके, उनको देख करके, उनके पास बैठ करके, उनसे संभाषण करके उनको क्या आनंद मिलता है, लेकिन चाहते हैं जो अभी इनके सानिध्य में और कुछ समय रहूं। ऐसे महापुरुष के भी ऐसे आकर्षणीय शक्ति महापुरुष में होती है। हमारे गुरु जी को भी देखे हैं, कहीं जाते हैं ना, देखते 1 2 2 4 करके करके बाल भीड़ हो गया, भीड़ हो गया। ऐसा कहीं जाते हैं बस देखते 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 एकदम पूरा भीड़। क्या देखते हैं हमारे गुरु जी को, क्या देखते हैं भगवान जाने। जगन्नाथपुरी से जा रहे हैं नवद्वीप गाड़ी में, तो कोई कारणवश बाबा शायद थोड़ा हवा लेने के बाहर आए। देखते 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 एकदम इतना मोबाइल को पूरा सभी खुशी कौन है, अरे भाई कितना साधु है। और सबके लिए तो ऐसे क्यूरियसिटी, ऐसे तो जिज्ञासा जागृति होती नहीं है, लेकिन ना ये आकर्षण शक्ति, ये भगवत दृष्टा पुरुष जो है, जो भगवत के प्रेमी भक्त है, उनमें ये आकर्षण शक्ति ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक। उनके सानिध्य में जाकर के, उनको दर्शन करके, उनके संभाषण से वो कृतकृत हो जाते हैं। ये विशेष महिमा है भगवत भक्त प्रेमी भक्त के। और महाप्रभु तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम घन विग्रह प्रेम पुरुषोत्तम, उनका कहना ही क्या है। देखते देखते चारों ओर फैल गया है। एक खबर हो गया, जो तपन मिश्र है उनको रहते थे, जो महाप्रभु जिनको आदेश किए थे तुम काशीपुरी जाओ, हम तुमसे मिलेंगे। तपन मिश्र खबर हो गया एक दिव्य पुरुष आए हैं, मणिकर्णिका घाट में स्नान कर रहे हैं, उनको दर्शन के लिए लाखों लोग समावेश हो गए हैं। तो तपन मिश्र सोचे हैं चलो हम भी दर्शन करेंगे ऐसे महापुरुष को। तपन मिश्र आए हैं दर्शन करने के लिए। पहले तो पहचान नहीं पाए हैं, क्योंकि उस समय महाप्रभु गृहस्थ अवस्था, महाप्रभु घुंघराली केश, धोती पहने हुए हैं, जनेऊ है। उस स्थिति में महाप्रभु कृपा किए हैं, अभी संन्यास मूर्ति भगवा पोशाक धारण किए हैं,
मुंडित मस्तक, तिलक है, ऐसे देख करके पहले तो चकित हो गए। चकित होकर के जब नजर से नजर मिल गया तब महाप्रभु तो पहचान लिए तपन मिश्र। तपन मिश्र तब जान गए अरे हमारे प्रभु आ गए। फिर तो जाकर के चरण में साष्टांग प्रणिपात करके, प्रभु तुम आए हो, प्रभु तुम्हारे इंतजार में, तुम बोलो काशीपुरी चले जाओ और काशीपुरी में हम तुम्हारे लिए हम जाएंगे, हम तुमसे मिलेंगे। प्रभु इतना दिन में तुम्हारे इंतजार करते करते बहुत दिन बीत गया। प्रभु आए, प्रभु तुम आज आए हो, तुम्हारे इंतजार में हमने कितना विरह चित्त होकर के तुम्हारे इंतजार में दिन बीत के, चलो प्रभु चलो हमारे घर। ऐसे कह करके हाथ पकड़ के ले गए तपन मिश्र अपने घर। महाप्रभु को बड़े सादर सत्कार किए। वहां पर फिर चंद्रशेखर आचार्य मुंशी, वो भी भगवत भक्त, वो भी काशीपुर में रहते हैं। इस तरह से वहां रह करके कुछ दिन रह करके फिर उनसे मिल करके महाप्रभु चले गए प्रयाग क्षेत्र में। प्रयाग में जाकर के वहाँ रूप गोस्वामी आए हैं। वहाँ ये लेकर के माने हुसैन शाह के राज कर्मचारी थे, तो जागीरदार थे। सब छोड़ छाड़ के रात के अंधकार में पलायन करके चले आए हैं। जानते हैं हुसैन शाह को पता चलेगा तो बंदी करके रख देंगे। पलायन करके चले आए हैं अपने भाई, छोटे भाई अनुपम बल्लभ को लेकर के चले आए हैं महाप्रभु के पास। महाप्रभु देख करके बड़े प्रसन्न हुए हैं। फिर बोलते हैं सनातन कहाँ है? सनातन अमर। सनातन का नाम था अमर बंदोबद्ध, अमर। और छोटा भाई रूप गोस्वामी का नाम था संतोष, और छोटा भाई का नाम था अनुपम। तीन भाई, अमर, संतोष और अनुपम। महाप्रभु ने नाम दिए हैं सनातन, रूप, सनातन नाम दिए हैं। तो बोलते सनातन कहाँ है? बोलते हैं प्रभु उनको तो बंदी करके रखे हैं हुसैन शाह, आपकी कृपा बिना वो तो मुक्त होना संभव नहीं है। बोलता है वो मुक्त हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, तुम रहो यहाँ पर। इस तरह से वहाँ प्रयाग क्षेत्र में महाप्रभु उनको समस्त साध्य साधन तत्व माने रस शास्त्र, रस तत्व विषय में बड़ी सुंदर ढंग से उनको परिपक्व दशा प्राप्त करा करके फिर उनसे उनको आदेश किया है तुम वृंदावन चले जाओ। वृंदावन जा करके लुप्त तिप्त उद्धार करो और इस तरह से भजन करो, फिर वृंदावन में हम मिलेंगे। तो अभी वृंदावन में चले जाओ। तो रूप गोस्वामी कहते हैं प्रभु जहाँ आप है वही तो वृंदावन है, तो वृंदावन जाके क्या करेंगे? बोलते नहीं, तुम्हारे लिए प्रभु की ऐसी इच्छा है, तुम वृंदावन चले जाओ। फिर रूप गोस्वामी तो वृंदावन चले गए हैं। इधर महाप्रभु कुछ दिन प्रयाग में रह करके वहां वल्लभ आचार्य से भी मिले। वल्लभ आचार्य से मिले, वल्लभ आचार्य से मिल करके उनको प्रसन्न करके आरेल में रहते हैं, उनके घर भी गए, वहां प्रसाद पाए। ये लीला है, बहुत सारी लीला है वल्लभ आचार्य के साथ। उसके बाद महाप्रभु वृंदावन चल दिए हैं। वृंदावन गए हैं, इधर रूप गोस्वामी आए हैं महाप्रभु से मिलने के लिए, सीधा चल दिए हैं, इसलिए रूप गोस्वामी से मिले नहीं। महाप्रभु तो वृंदावन जा करके उन्मत्त प्राय वृंदावन दर्शन करके महाप्रभु के वो भाव सिंधु में उफान आ गया है। वो पूर्व लीला, कृष्ण लीला की वो लीला याद आ गई है। उन्मत्त दशा, ऐसे भाव दशा जो देखते हैं ब्रजवासी सब चकित होकर के, जैसे ऐसे उन्मत्त प्रेम दशा हम लोग तो कभी देखे नहीं, कभी कल्पना भी किए नहीं है। ऐसे एक प्रेम पुरुष कहाँ से आ गए हैं, ब्रज में सब खलबली मच गया। तो ऐसे एक अद्भुत पुरुष आए हैं, देख के लगता है जैसे साक्षात कृष्ण आ गए हैं। महाप्रभु इस तरह से वन वनांतर भ्रमण करके घूमते घूमते फिर आए हैं। इस समय क्या हुआ, इधर अद्वैत आचार्य प्रभु के पुत्र अच्युतानंद, अच्युतानंद प्रभु वो बड़े दिव्य भाव से भावित होकर के ऐसे उन्मत्त होकर रो रहे हैं, हाँ कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, हाँ कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ये कहाँ तुम? प्रभु हमको ले चलो, प्रभु हमको ले चलो, कहाँ तुम? और महाप्रभु है वृंदावन में, अच्युतानंद प्रभु है शांतिपुर में। तो महाप्रभु जान गए जो अच्युत हमको पुकार रहा है, तो सूक्ष्म शरीर से उसको वहां से उठा के ले गए वृंदावन में। अचिंत शक्ति के बल पर पहुंच गए वहां अच्युतानंद। वहां फिर महाप्रभु से मिले, बड़े आनंद
फिर महाप्रभु के साथ वृंदावन में अच्युतानंद प्रभु घूम रहे हैं। वहां से रुकुशेश्वर में उठा के ले गए महाप्रभु। राधा कुंड में आए, राधा कुंड के जल में वो आचमन किए, स्नान किए, बड़े आनंद से। राधा कुंड उस समय ऐसा राधा कुंड नहीं था, उस समय जंगल था, चारों ओर जंगल था, बीच में थोड़ा सा कुंड था, अति सुंदर निर्मल जल। उस जल में स्नान किए, स्नान करके बड़े प्रेम से भावित होकर के ऐसे उन्मत्त नृत्य की, कीर्तन की बड़े आनंद के साथ। फिर वहां से फिर चल पड़े वृंदावन दर्शन करके। आप महाप्रभु चलेंगे, ये तो लंबी कहानी है, विस्तृत विवरण यह नहीं करेंगे। महाप्रभु फिर वृंदावन से चल दिए हैं काशी नगरी की ओर। वहां से अच्युतानंद प्रभु है चले आए हैं काशीपुरी। काशीपुरी आकर के महाप्रभु तो कितने दिन रहे? वृंदावन में शायद 3 महीना रहे, 3 महीना रहे लगभग। उसके बाद चले हैं काशीपुरी। काशीपुरी आकर के चंद्रशेखर आचार्य के घर में रहे। वहां पर तुम्हारा प्रबोधानंद सरस्वती, जो प्रकाशानंद सरस्वती थे, वो बड़े महाप्रभु के बड़े विद्वेषी थे, महाप्रभु के बड़े विरूप समालोचना करते थे। ऐसे फिर उनको उद्धार करे, उनको उद्धार किया, उनको उद्धार करके फिर उनका नाम दिया है प्रबोधानंद सरस्वती। फिर प्रबोधानंद सरस्वती बाद वहां से प्रकाशानंद सरस्वती, प्रबोधानंद सरस्वती नाम से प्रसिद्ध हुए। वहां से प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन चले आए हैं। उनके लेख है वृंदावन शतकम, बड़ी प्रसिद्ध ग्रंथ है, वृंदावन महिमामृत उनकी रचना है, बड़े अद्भुत दिव्य ग्रंथ है प्रबोधानंद सरस्वती पाद के। फिर महाप्रभु वहां से उनको उद्धार करके काशीपुरी में निवास कर रहे हैं। एक दिन अच्युतानंद चले गए हैं मणिकर्णिका का घाट में स्नान करने के लिए। वहां पर एक दिगंबर न्यासी सन्यासी दिगंबर नग्न नहा रहे हैं और अच्युतानंद प्रभु भी नहा रहे हैं। तो अच्युतानंद प्रभु नहा करके जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य जय। और न्यासी देख रहे हैं उनको, देख करके बड़ा क्रोधित हो गया। क्या बोल रहे हो तुम? हम नाम सुने हैं कृष्ण चैतन्य, ये एक माया भी है, ये बड़े माया जाल में लोग को फंसाते हैं, फंसा करके देखने में बड़े सुंदर है, नृत्य कीर्तन करके लोग को मोहित कर देते हैं और इनके पीछे पीछे हजारों लोग डोलते हैं। ये ना कोई भजन है, ना पूजन है, ना कोई ज्ञान है, ना कुछ है, तुम उनके नाम ले रहे हो, ये कौन सा भजन है? तो अच्युतानंद प्रभु तो बड़ा नाराज हो गए। अरे तुम क्या कह रहे हो? अरे उनका नाम श्रद्धा से लेने से भवसागर से पार लगा देने में समर्थ हो जाते हैं। तुम क्या कहते हो? क्या जानते हो तुम? क्या तुम्हारा उपासना है? हमारी उपासना ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म उपासना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, हम ब्रह्म उपासक है। भले वो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, तुम जानते ही नहीं हो ब्रह्म को। पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु, कृष्ण पूर्ण ब्रह्म भगवान स्वयं, और उनका ही अवतार है राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। ऐसा करके दोनों तर्क वितर्क हो रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं। वो निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासना के विषय में तर्क कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं। और अच्युतानंद प्रभु भी ईश्वर कोटि के पुरुष है, वो भी इस तरह से खंडन मंडन करके सगुण ब्रह्म उपासना ये स्थापना कर रहे हैं। स्थापना करते करते उनका मुंह बंद हो गया, वही न्यासी सन्यासी का। बोलते अच्छा तुम प्रमाण करो, जो तुम जो बोलते कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण कर रहे हो, स्नान करके उठ करके भगवान का नाम करते हैं, तुम कृष्ण चैतन्य कर रहे हो, क्या लाभ है? बोलते हैं क्या लाभ है इसमें? तो बोलते अच्छा ठीक है, तुम श्रद्धा के साथ तुम एक बार कृष्ण चैतन्य बोल के देखो, बोलो हमारे सामने। बोले क्या होता है? बोल के ही देखो ना। अच्छा हम बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण। सन्यासी कहने का साथ ही साथ कंपो पुलाक
एकदम अश्रुधारा बहना शुरू हो गया। हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा गोविंद, हा माधव, कहा तुम, हे कृष्ण। एकदम पूरा चेंज, एकदम चेंज। रोना शुरू कर दे, रोना पीटना शुरू कर दिए, छाती पीट पीट के रो रहे। हा कृष्ण, हा मैं कहा भ्रमित होकर संसार चक्र में, मैं कहा भ्रमित हो रहा हूँ। हा कृष्ण, मैं जैसे पापी को, हम जैसे पापी को तुम उद्धार करो नाथ, हम तुम्हारे शरणागत है प्रभु। फिर अच्युतानंद प्रभु वो हाथ जोड़ के कहते हैं तुम हमको ले चलो, प्रभु के पास हमको ले चलो, हम देखेंगे उनको। लेकिन वो नग्न है, दिगंबर है, तो दिगंबर इस अवस्था में तो वहां जाना संभव नहीं। तो अच्युतानंद प्रभु कहते हैं ठीक है, मैं आधा कपड़ा फाड़ करके आपको दे रहे हैं, तुम आप आधा कपड़ा पहन लो, फिर चलो हमारे पास। तो आधा कपड़ा दे दी है, आधा कपड़ा पहन करके महाप्रभु के पास आए हैं। फिर महाप्रभु दर्शन करके, महाप्रभु के दर्शन करके वो ऐसे विभावित तो भाव विभावित हो गए हैं उस सुखम को पूरा। फिर महाप्रभु उनको बड़े करुणा किए, उनको बहुत आशीर्वाद किए, उनको हृदय से लगाए, लगाने से नैशी तो एकदम अच्छा परम भक्त हो गए हैं। इस तरह से महाप्रभु वहां से चले आए हैं प्रयागराज में। प्रयागराज में आकर के वहां काशीपुरी में सनातन गोस्वामी आ गए। सनातन गोस्वामी को साध्य साधन तत्व संबंध में शिक्षा प्रदान करके उनको भी वृंदावन भेज दिए हैं। उसके बाद प्रयाग क्षेत्र में आए, प्रयाग क्षेत्र होकर के महाप्रभु सीधा चले आए हैं जगन्नाथपुरी। आप जगन्नाथपुरी जब आए हैं तो समस्त भक्त वृंद के भीतर जैसे मृतक शरीर में प्राण का संचार हो जाता है, ऐसे समस्त भक्त के हृदय में जैसे मृतक शरीर था, महाप्रभु जाने का बाद जैसे सब मर गए थे, अब उनके भीतर जैसे प्राण का संचार हो गया। एकदम आनंद पुलकित होकर के नाच रहे, गा रहे हैं, आप महाप्रभु को पा करके ऐसे आनंद नृत्य कर रहे हैं। हम भी ऐसे आनंद नृत्य करेंगे। महाप्रभु आ गए हैं जगन्नाथपुरी में। आज की कथा है विश्राम, फिर काल फिर हम लोग आगे चलेंगे। अद्वैताचार्य प्रभु क्या लीला करते हैं इस विषय में हम लोग फिर काल आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे राम। निताय गौर। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.